हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये सारा क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है हिस्ट्री से, तो आप ये क्वेश्चंस को याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो याद रखना है कि कौन कहता था? चंगेज खां अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर का अभिशाप कहता था। उसके बाद है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है कि हम्पी जो है वो किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिले में स्थित है। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? भू राजस्व। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो सभी पढ़े होंगे कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस वो कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खासकर रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन याद रखना है, 5 से 10 बार लगभग ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा गया है। भारत का जो आज़ाद हुआ था जब भारत, तो याद रखना है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ। ठीक है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो याद रखना है कि उड़ीसा जो बिहार से अलग कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके बाद है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो याद रखना है कि प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? वेले जली ने की थी। ठीक है, देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप याद भी करते चलिए। ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप उसको टिक कर पाए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन में किसके विकास पर? तो याद रखना है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? ये बात किसने कहा था? तो याद रखना है लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था इसमें सीधा संबंध किसका था? भारतीय दलित वर्ग का। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था? तो किसने किया था? याद रखना है सूरसेन ने याद रखना है चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है कि 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट का गठन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो याद रखना है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से कौन था? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो याद रखना है कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले।
ठीक है, ये स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कितना बार, लगभग 5 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था? तो याद रखना किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? देखिए ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आपका लगभग 3 से 5 बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचांग पर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पेपर उल्टा के देखिए, आपको क्वेश्चंस बहुत सारा इनमें से देखने को मिलेगा। तो किस संवत पर, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है वो विनोबा भावे ने किया था। लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? आप क्वेश्चंस देखिए और आप बताइए ये क्वेश्चंस लगभग कितना बार पूछा गया होगा। आप एग्ज़ाम तो देते ही होंगे, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना है कि लाख बक्स के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू सारी राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अल-बरूनी जो था किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो याद रखना है कि राज संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चंस। और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और इसी टाइप का वीडियो लगातार आपके लिए चलता रहेगा हिस्ट्री में, जब तक कि आपका हिस्ट्री से सारा क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाए। वो सारा क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार रिपीटेड होता है, वो सारा क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और आप वीडियो लगातार देखते रहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको चला जाए बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।